भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 से निकल कर आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का संपर्क 2019 में भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हो गया, जिसे बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 4 साल से चंद्रयान 2 का ये ऑर्बिटर चांद के चक्कर लगा रहा था। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे लैंडर विक्रम का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हुआ, उसने उसका स्वागत किया। मतलब ये कि अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर के साथ जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान 2 का ये ऑर्बिटर पिछले 4 साल से चंद्रमा की कक्षा पर घूम रहा है, और जब चंद्रयान 3 उस ऑर्बिटर के पास पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके ये सब जानकारी दी गई। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का स्वागत किया। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह की सारी जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1 साल के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के नाकामयाब होने के बाद इसमें बचे ईंधन के कारण वो 2026 तक कार्य कर सकता है। इस बीच इसरो ने लैंडर विक्रम के द्वारा भेजी गई ताजा चंद्रमा की फोटोज को जारी की, जिसमें चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली थी। इससे पहले भी 17 अगस्त को लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी थी, जिसमें चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन अब लैंडर ने चंद्रमा की उस हिस्से की फोटो भेजी जो कि पृथ्वी से नहीं दिखाई देती थी। इसरो ने ट्वीट कर चांद की उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते थे। जो तस्वीरें जारी की गई उसमें चांद की सतह पर बहुत भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ दिखाई दी, और एक तस्वीर में वहाँ बहुत लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे हुए LHDAC से ली गई है। ये कैमरा खासकर इस काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जा सके। मतलब ये कैमरा लैंडर को चांद की सतह पर उतारने वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरे से बचाएगा। इधर भारत के अंतरिक्ष यान यानी कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का वक्त भी तय हो गया। इसरो के द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया विक्रम लैंडर 23 अगस्त के शाम 6:04 में चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और ऐसा होते ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बज जाएगा, क्योंकि लैंडर विक्रम के उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला देश होगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम 6:04 पर ये चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और साथ ही इसरो ने ये भी बताया कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम सही स्थिति में है और वह सही ढंग से काम कर रहा है। और साथ ही इसरो के मुताबिक अगर लैंडर विक्रम सही समय यानी कि 23 अगस्त के शाम 6:04 में चंद्रमा की सतह पर अगर लैंड नहीं हुआ तो उसे वहाँ उतारने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। 23 अगस्त को चांद पर लूनर डे यानी कि चांद पर एक दिन की शुरुआत हो जाएगी, और चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूर्य की रोशनी रहती है। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम में जो मशीनें लगी हुई है उनकी लाइट एक लूनर दिन यानी कि 14 दिन तक रहती है। क्योंकि ये उपकरण सोलर पावर से चलते हैं तो इसलिए इन्हें 14 दिन तक सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। और अगर किसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड नहीं कर पाता तो वो अगले दिन लैंड के लिए फिर से ट्राई करेगा, और अगर फिर भी नाकामयाब रहा तो उसे 29 दिन यानी कि 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर होता है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक अंतरिक्ष में कार्य करता रहेगा, जबकि पहले ये बताया जा रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल केवल 5 से 6 महीने तक अंतरिक्ष में कार्य करेगा। 17 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष यान यानी कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर को अलग किया गया था। उस दौरान उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने नहीं बल्कि कई साल तक अंतरिक्ष में कार्य करता रहेगा। इसरो के मुताबिक 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1700 किलो ईंधन था, और प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही पृथ्वी के चारों ओर 5 बार ऑर्बिट बदली गई और 6 बार इंजन ऑन किया गया था। इस दौरान 1546 किलो ईंधन खत्म हो गया। मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 150 किलो ईंधन बचा हुआ है, और इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो बचे हुए ईंधन से कई सालों तक अंतरिक्ष में कार्य कर सकते हैं। हालांकि अभी पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर है, और जैसे ही लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा उसके अंदर से 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलो है। जैसे ही प्रज्ञान के कदम चंद्रमा की सतह पर पड़ेंगे इसरो के वैज्ञानिक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएंगे। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है जो कि 50 वाट तक की बिजली बना सकता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के कार्य पर निर्भर होगा, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान को आधुनिक बनाया है। रोवर प्रज्ञान में ऐसी तकनीकें हैं कि वो केवल फोटो खींचने वाला पर्सन ही नहीं बल्कि खुद एक रिसर्च करने वाला
वाला वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे पर रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और साथ ही रिसर्च भी करता रहेगा। केवल पानी ही नहीं बल्कि चांद की सतह पर उपस्थित कुछ खनिजों की भी खोज करेगा और चंद्रमा की सतह पर भारत की कुछ राष्ट्रीय पहचान भी छोड़ेगा, मतलब तिरंगे झंडे का निशान और इसरो का लोगो, जो चांद पर भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी की छाप बन जाएगी। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। फिलहाल इसरो की सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को सॉफ्ट तरीके से उतारना है, जो कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इसरो को अंतरिक्ष यान को दक्षिणी ध्रुव में उतारने के लिए मुश्किल तो होगी ही, लेकिन आप लोग अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दुआ कमेंट बॉक्स पे जरूर से करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।